स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों, बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। मुस्लिम परिवार ने शिव मंदिर के लिए दान की जमीन, समाज में हो रही है सराहना। AIMIM के सभी विधायक पहुंचे अररिया, RJD नेता के खिलाफ खोला मोर्चा। बिहार की NDA सरकार पर राहुल गांधी का हमला, बोले चुनावी फायदे के लिए छिपाया अपराध। तबलीगी मरकज की मीडिया रिपोर्टिंग पर सरकार के जवाब से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा फेक न्यूज पर नियंत्रण की व्यवस्था बनाना जरूरी। नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों को अब तक नहीं मिला विभाग, BJP के मंत्री बोले मुख्यमंत्री के फैसले का है इंतजार। वैशाली कांड पर शुरू हुई सियासत, RJD ने PM को बताया जंगल राज का महाराज, राहुल ने भी लगाया आरोप। नीतीश कुमार की नई कैबिनेट से मुसलमानों का पत्ता साफ, महाराष्ट्र में BJP को एक और झटका, खड़से के बाद जय सिंह राव गायकवाड़ पाटिल का इस्तीफा। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 को अकेले लड़ेगी BJP, अकाली दल से गठबंधन टूटने के 2 महीने बाद किया ऐलान। केरल के CM विजयन ने की केंद्रीय एजेंसियों की आलोचना, कहा विकृत मानसिकता वाले लोगों की धुन पर नहीं नाचना चाहिए। नए संसद भवन के निर्माण की तैयारियां शुरू, अक्टूबर 2022 तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य। बिहार में 5 सीटों पर मिली सफलता के बाद पहली बार असदुद्दीन ओवैसी बोले पार्टी की यात्रा कई विफलताओं व सफलताओं में से एक है। गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री भंवरलाल मेघवाला का निधन, गुरुग्राम के मेदांता में लिया आखिरी सांस। बिहार चुनाव में हार पर कांग्रेस नेता आमने सामने, सिब्बल ने उठाए सवाल तो भड़के गहलोत ने दिया जवाब। BJP के बड़े भाई बनते ही बिहार की राजनीति में बदल गए सालों पुराने समीकरण। शपथ ग्रहण में दिखी नीतीश कुमार की मजबूरी, या आगे बढ़ेगी और दूरी। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। मुस्लिम परिवार ने शिव मंदिर के लिए दान की जमीन, समाज में हो रही है सराहना। जी हां दोस्तों, बता दें उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक मुस्लिम परिवार ने शहर में शिव मंदिर निर्माण के लिए अपनी जमीन दान कर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की है। दोस्तों बता दें दिवाली के अवसर पर इस पोश्तैनी जमीन का मुस्लिम परिवार ने शिव मंदिर के नाम वसीयतनामा भी कर दिया है। दोस्तों बता दें समाज अब इस परिवार की सराहना कर रहा है। चलिए अगली खबर। AIMIM के सभी विधायक पहुंचे अररिया, RJD नेता के खिलाफ खोला मोर्चा। दोस्तों दरअसल AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और उमेर अख्तरुल ईमान अपने सभी 5 विधायकों को लेकर शाहनवाज के घर पहुंचे। इस दौरान सभी ने अपने विधायक के घर पर हुए हमले की घटना की निंदा की और आरोपी RJD नेता के खिलाफ मोर्चा खोला। चलिए अगली खबर। बिहार की NDA सरकार पर राहुल गांधी का हमला, बोले चुनावी फायदे के लिए छिपाया अपराध। दोस्तों दरअसल बिहार के वैशाली में गुलनाज नाम की एक युवती पर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया गया था, लेकिन चुनाव को देखते हुए गंभीर मामले को वो तवज्जो नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार की NDA सरकार पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा, इसका अपराध ज्यादा खतरनाक है जिसने ये अमानवीय कर्म किया या जिसने चुनावी फायदे के लिए इसे छिपाया, ताकि इस कुशासन पर अपने झूठे शासन की नींव रख सके। चलिए अगली खबर। तबलीगी मरकज की मीडिया रिपोर्टिंग पर सरकार के जवाब से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा फेक न्यूज पर नियंत्रण की व्यवस्था बनाना जरूरी। दोस्तों दरअसल तबलीगी जमात मामले की मीडिया रिपोर्टिंग के सांप्रदायिक और झूठा बताने वाली याचिकाओं पर केंद्र के जवाब से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए फेक न्यूज फैलाने पर नियंत्रण की कोई व्यवस्था सरकार नहीं बना सकती तो कोर्ट को किसी और एजेंसी को ये जिम्मेदारी सौंपनी पड़ सकती है। दोस्तों बता दें मामले में कुल 4 याचिकाएं दाखिल हुई हैं। इनमें याचिकाकर्ता है जमीयत उलमा हिंद। दोस्तों बता दें इन याचिकाओं में कहा गया है कि तबलीगी मरकज मामले में मीडिया ने झूठी और धार्मिक खबरें दिखाई, देश के बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक तबके के खिलाफ भड़काया। 1995 के केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट के धारा 19 और 20 में सरकार को यह अधिकार है कि वो इस तरह के चैनलों के खिलाफ कार्रवाई कर सके, लेकिन सरकार इस पर खामोश बैठी रही। चलिए अगली खबर। वैशाली कांड पर शुरू हुई सियासत, RJD ने PM को बताया जंगल राज का महाराज, राहुल ने भी लगाया आरोप। दोस्तों बता दें बिहार के वैशाली में बीते दिनों छेड़खानी के विरोध करने पर लड़की को जिंदा जलाए जाने की घटना की देश भर में निंदा की जा रही है। ऐसे में सूबे में भी इस मामले में सियासत शुरू हो गई है। दोस्तों बता दें विपक्ष इस मामले में पुलिसिया कार्यशैली और सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। RJD ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोस्तों बता दें RJD ने PM मोदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर कहा है कि जंगल राज के महाराज नरेंद्र मोदी जी देख लीजिए आपके जंगल का क्या हाल है। चलिए अगले खबर। महाराष्ट्र में BJP को एक और झटका, खड़से के बाद जय सिंह राव गायकवाड़ पाटिल का इस्तीफा। दोस्तों बता दें केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता जय सिंह राव गायकवाड़ पाटिल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों बता दें
गायकवाड़ पाटिल ने कहा है कि मैं 10 वर्षों से लगातार पार्टी नेतृत्व की अपेक्षा से खुश नहीं था, इसलिए मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले एकनाथ खड़से भी बीजेपी छोड़ एनसीपी में शामिल हो चुके हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 को अकेले लड़ेगी बीजेपी। अकाली दल से गठबंधन टूटने के 2 महीने बाद किया ऐलान। दोस्तों बता दें, पंजाब में अब तक अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी अब अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी महासचिव तरुण चुघा ने सोमवार को कहा है कि अकाली दल के साथ महागठबंधन टूटने के बाद अब पार्टी साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी और सभी 117 सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। दोस्तों बता दें, बीजेपी की ओर से ये पहला आधिकारिक बयान है जिसमें साफ किया गया है कि वो पंजाब के सभी विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। केरल के सीएम विजयन ने की केंद्र एजेंसियों की आलोचना, कहा विकृत मानसिकता वाले लोगों की धुन पर नहीं नाचना चाहिए। दोस्तों दरअसल केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य में लाइफ मिशन और कैब फोन परियोजनाओं समेत कई मामलों की छानबीन कर रही केंद्र एजेंसियों की सोमवार को आलोचना करते हुए कहा है कि इन एजेंसियों को कुछ विकृत मानसिकता वाले लोगों की धुन पर नहीं नाचना चाहिए। चलिए अगली खबर। बिहार में 5 सीटों पर मिली सफलता के बाद पहली बार असदुद्दीन ओवैसी बोले, पार्टी की यात्रा कई विफलताओं व सफलताओं में से एक है। जी हाँ दोस्तों बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में AIMIM के 5 विधायकों को जीत मिली है। चुनाव परिणाम आने के बाद टूट के डर से बचाने के लिए पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर लिया है। दोस्तों बता दें, बिहार में 5 सीटों पर जीत के बाद पार्टी की सफलता को लेकर पहली बार बयान देते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमारी पार्टी की यात्रा कई विफलताओं व सफलताओं में से होकर गुजरते हुए यहाँ तक पहुँची है, लेकिन हमने अपने संघर्ष को कभी नहीं रोका। दोस्तों उन्होंने कहा है कि जब मैं एक किशोर था, RSS के लोग हमारे घर के पास घृणित नारे लगाते थे। इस तरह के अनुभवों ने मुझे पहले से और अधिक मजबूत कर संकल्पित बनाया। इस तरह बी टीम जैसे आधारहीन अपमान मुझे दिया जाने लगा। दोस्तों बता दें कि इस जीत के बाद पार्टी खुश है, लेकिन विधायकों के टूटने का डर भी सता रहा है। इसको देखते हुए 5 विधायकों को हैदराबाद बुलाया गया है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव में जीती पार्टी के 5 विधायकों से मुलाकात की। दोस्तों बता दें, अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक के बांटने की फिक्र नहीं है। आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में भी पार्टी जनाधार बढ़ाएगी। चलिए अगली खबर। गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री भंवरलाल मेघवाला का निधन, गुरुग्राम के मेदांता में लिया आखिरी सांस। जी हाँ दोस्तों बता दें, राजस्थान में गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री भंवरलाल मेघवाला का सोमवार की शाम निधन हो गया है। 72 साल के मेघवाला ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। मेघवाला राजस्थान में चूरू जिला की किशनगढ़ सीट से विधायक थे। चलिए अगली खबर। बिहार चुनाव में हार पर कांग्रेस नेता आमने सामने, सिब्बल ने उठाए सवाल तो भड़के गहलोत ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 और उपचुनाव में हुई हार के बाद कांग्रेस में समीक्षा और आत्म मंथन का मुद्दा जोरों से उठ रहा है। दोस्तों बता दें, इस बात को लेकर कांग्रेस में आपसी कला मच गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी के हाईकमान और नेतृत्व पर ही सवाल उठाए हैं। वहीं कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदम्बरम ने भी कहा है कि हमें चिंता करने की जरूरत है। कपिल सिब्बल के द्वारा मीडिया के सामने कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाए जाने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भड़क गए हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट कर कपिल सिब्बल पर निशाना साधा है। वहीं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने भी कपिल सिब्बल पर तंज किया है। दोस्तों बता दें, सोमवार की शाम एक के बाद एक कई ट्वीट कर अशोक गहलोत ने कपिल सिब्बल पर निशाना साधा। अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में सिब्बल को नसीहत दी है कि उसे मुद्दों को मीडिया के सामने लाने की कोई जरूरत नहीं। गहलोत ने ये भी कहा है कि कांग्रेस जब हारी है पहले से और भी ज्यादा मजबूत हुई है। दोस्तों बता दें, अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, कपिल सिब्बल को हमारे आंतरिक मामले को लेकर मीडिया में चर्चा की कोई जरूरत नहीं थी। दोस्तों साथ ही गहलोत ने कहा है कि उसने देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आहत किया है। चलिए अगली खबर। बीजेपी के बड़े भाई बनते ही बिहार की राजनीति में बदल गए सालों पुराने समीकरण। जी हां दोस्तों बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद एनडीए ने नई सरकार का गठन कर लिया है। दोस्तों बता दें, जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है।